मैं खेतन मिश्रा आरक्षण के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। देश की आज़ादी के बाद से आरक्षण जो है देश में लागू है। अम्बेडकर साहब ने भी आरक्षण के संबंध में संविधान में अच्छा उल्लेख किया है और जब भी लोकसभा विधानसभा चुनाव देश में होता है तब सारी राजनीतिक पार्टियां जो है, खासकर राष्ट्रीय पार्टियां, बड़ी पार्टियां, वो आरक्षण का मुद्दा जो है उठाती हैं और उसका मात्र उद्देश्य ये होता है कि वोट को बोरे भरना, कि वो जितना ज़्यादा वोट हम हासिल कर सकें, आरक्षण के मुद्दे को भुनाकर वोट हासिल कर सकें। इसलिए चुनाव के एक साल पहले ही वो जहाँ जाते हैं वहाँ अपने भाषण में आरक्षण की बात करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद आरक्षण में ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस टाइप की बात करते हैं। और यह आरक्षण जो है एक मात्र वोट लेने का मुद्दा हो गया है। सोशल मीडिया की जानकारी के अनुसार जो आरक्षण है वो मतलब कि अंबेडकर साहब ने भी शायद ये बात कही थी कि 10 साल बाद आरक्षण के ऊपर समीक्षा होना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को आरक्षण का अच्छा लाभ मिल चुका है तो जरूरी नहीं कि उसको फिर से आरक्षण का लाभ मिले। और होता भी ऐसा है, मान लीजिए 50 साल से किसी को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो मिल ही रहा है। तो उन्होंने भी आरक्षण के बारे में बहुत कुछ कहा था कि आरक्षण जो है इस पर समीक्षा हमेशा होनी चाहिए और अगर किसी का विकास हो चुका है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि उसके लिए आरक्षण चाहिए कि नहीं। और खासकर भारत के अंदर जो है आरक्षण जो है वो जितने भी जाति विशेष समाज के लोग रहते हैं उसमें सभी लोग गरीब हैं, सभी तरह के लोग हैं। और मान लीजिए उसमें जो अति गरीब है, किसी भी जाति विशेष का हो और वो किसी भी सरकार की सुविधा से सुविधा नहीं मिल रही है और उसकी हालत जैसी की तैसी है, तो वह भी आरक्षण उसको मिलना चाहिए। तो आरक्षण का आर्थिक आधार मतलब कि मान लीजिए बना दिया जाए कि आर्थिक रूप से जो भी जाति विशेष के लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं, जिनकी दैनिक स्थिति आर्थिक रूप में बहुत कमज़ोर है, वैसे लोगों को भी आरक्षण की सीमा में लाना चाहिए कि उनका स्थिति जो है सुधरे और देश में एक अच्छा उनका स्तर बने और उनका विकास हो। तो आरक्षण के ऊपर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और राजनीतिक पार्टियां जो है आरक्षण का मुद्दा जो चुनाव में भुनाती है उस पर राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि अगर एक ही समाज को लंबे समय से आरक्षण मिल रहा है और काफ़ी विकसित हो गया है तो उस पर सोचने समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए कभी कभी भारत के नागरिकों में मतभेद की स्थिति थोड़ी आती है। तो मेरी जो ये बात है
उस पर किसी के दिल को ठेस न पहुँचे। ठेस पहुँचाने की बात इसमें बिल्कुल नहीं है। यह मेरा एक विचार है, बाकी सरकार पर डिपेंड है, सरकार इसे कैसे चलाती है, कैसे लागू करती है आरक्षण को, उस पर आधारित है। मैंने एक बात कही है और ख़ासकर मेरा ये कहना होगा, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है। और अब भारत में अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो तो वर्तमान में काफ़ी अच्छा होगा और देश हमारा विकास भी करेगा और पूरी दुनिया में जाना भी जाएगा और लोगों में आरक्षण के प्रति संतोष की भावना भी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।